होली। ये नाम सुनते ही जाहिर है मन में रंग गुलाल और ढेर सारी खुशियों की एक तस्वीर सी बन जाती है ना। लेकिन क्या ये त्योहार सिर्फ यहीं तक है? असल में नहीं। आज हम होली से जुड़े 5 ऐसे पारंपरिक उपायों को समझेंगे जिनके बारे में माना जाता है कि इनसे घर में समृद्धि और एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो चलिए इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एक बहुत गहरी मान्यता है कि होली का ये पावन पर्व सिर्फ रंगों का जश्न नहीं है, बल्कि ये एक बहुत खास मौका है अपने जीवन में अच्छी ऊर्जा और कह सकते हैं आर्थिक समृद्धि को बुलाने का। तो शुरुआत करते हैं होलिका दहन से जुड़े कुछ खास अनुष्ठानों से। हम सब जानते हैं कि होलिका की जो पवित्र आग है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लेकिन यही आग कई तरह की शुद्धिकरण की प्रक्रियाओं और प्रार्थनाओं का भी एक तरह से केंद्र मानी जाती है। अच्छा, तो इस पवित्र अग्नि से जुड़े ना 3 बड़े ही दिलचस्प उपाय हैं। पहला है भस्म, यानी राख से जुड़ा हुआ। दूसरा है नारियल का अर्पण और तीसरा उपाय है घर से नेगेटिविटी को दूर करने का। चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं कि ये हैं क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं राख वाले उपाय की, जो काफी आसान भी है। करना क्या है कि होलिका दहन के अगले दिन जब आग पूरी तरह ठंडी हो जाए तो वहां से थोड़ी सी राख घर ले आनी है। बस फिर उसे एक साफ से लाल कपड़े में बांधना है और उस जगह रख देना है जहां घर का पैसा या कीमती सामान रखा जाता है, जैसे कि तिजोरी हो गई या फिर दुकान में जो गल्ला होता है वहां। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से घर में पैसे का फ्लो यानी कि धन का प्रवाह बना रहता है। अच्छा, अब जो बाकी के 2 अग्नि अनुष्ठान है ना, उनके लिए कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे नारियल अर्पण के लिए एक सूखा नारियल चाहिए, साथ में थोड़ा गुड़, बताशे और एक पान का पत्ता। और जो दूसरा उपाय है, मतलब नेगेटिविटी को दूर करने वाला, उसके लिए पीली सरसों, काले तिल और अलसी के बीज लगते हैं। तो सवाल यह है कि इन चीज़ों को आग में क्यों डालते हैं? देखिए, इसके पीछे का जो मकसद है ना, वो पूरी तरह से आस्था और इरादे से जुड़ा है। जैसे जब नारियल को आग में अर्पण करते हैं तो प्रार्थना की जाती है कि आर्थिक तरक्की हो, अगर कोई कर्ज है तो उससे मुक्ति मिले। वहीं जब सरसों और तिल जैसी चीजें आग में डाली जाती हैं तो कामना ये होती है कि घर और बिजनेस से हर तरह की नेगेटिव एनर्जी या जिसे नजर दोष कहते हैं वो खत्म हो जाए। मतलब ये एक तरह का प्रतीक है कि जीवन की जो भी बाधाएं हैं उन्हें इस पवित्र अग्नि के जरिए आध्यात्मिक रूप से दूर किया जा रहा है। तो ये तो हुई होलिका दहन की बात। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि होली की रात में क्या किया जा सकता है। होली की रात को सिद्धियों की रात भी कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये समय देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो इस खास रात में धन और समृद्धि को अपनी तरफ खींचने के 2 बड़े मजेदार और प्रचलित उपाय हैं। एक रास्ता है गोमती चक्र का। इसमें क्या करते हैं कि 11 या 21 गोमती चक्र लेकर देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और फिर उन्हें एक लाल या पीले कपड़े में बांधकर वहीं रख देते हैं जहां पैसा रखा जाता है। और दूसरा रास्ता है श्री यंत्र की पूजा का। ये पूजा घर के नॉर्थ ईस्ट कोने में यानी ईशान कोण में घी का दीपक जलाकर की जाती है। अब ये जो श्री यंत्र की पूजा है ना, इसे एक और चीज बहुत खास बनाती है और वो है ये संख्या 108। जी हाँ, इस पूजा में एक खास मंत्र है जिसका जाप ठीक 108 बार किया जाता है और इसके लिए ज्यादातर कमलगट्टे की माला का इस्तेमाल होता है। और वो शक्तिशाली मंत्र है ओम श्रीम ह्रीं श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीं श्रीम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र पूरी तरह से देवी महालक्ष्मी को समर्पित है। इसमें उनसे प्रार्थना की जाती है कि वो प्रसन्न हो, घर में वास करें और अपनी कृपा बरसाएं। ऐसी मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से पैसों की तंगी दूर होती है और घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। ये मंत्र असल में उस पूजा से जुड़ी गहरी आस्था का ही एक रूप है। तो अब तक हमने इन 5 उपायों को देखा। इन सबको जानने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है, इन सब में ना एक कॉमन धागा है, एक ऐसी चीज जो इन सबको आपस में जोड़ती है, और वो है विश्वास की शक्ति। असल में अगर ध्यान से देखें तो हर अनुष्ठान में 3 चीजें हैं, कुछ खास सिंबॉलिक चीजें, कुछ खास काम और एक मजबूत इरादा, है ना। चाहे वो होलिका की राख हो, गोमती चक्र हो या फिर श्री यंत्र, इन सब के पीछे एक ही मकसद है, एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक मकसद कि अपने मन की शक्ति को, अपनी सोच को शुद्धता और समृद्धि की पॉजिटिव एनर्जी के साथ अलाइन करना, मतलब एक सीध में लाना।
और ये सब बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाके खड़ा कर देती हैं कि हम सब के अंदर जो एक उम्मीद होती है, एक नई शुरुआत की जो इच्छा होती है, उसे पूरा करने में ये सदियों पुरानी परंपराएं आखिर क्या भूमिका निभाती हैं? जरा सोचिएगा। बस इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।